चारकोप सेक्टर 2, मनपा मराठी शाला, कांदिवली पश्चिम। पाठशाला बंद पर शिक्षा चालू, इस उपक्रम अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया है। इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 3 फरवरी 2021। आज का सुवचन है, मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है। इसका मतलब है मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। अपना हाथ जगन्नाथ, यह कहावत है। इस कहावत के अनुसार अपना हाथ ही ईश्वर है। यहाँ हाथ का मतलब होता है कर्म, हाथ से किया हुआ कर्म। तो मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों पे ही निर्भर है। मनुष्य अपने ही कर्मों से अपनी जिंदगी बना सकता है या उसे नष्ट कर सकता है। हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर ही निर्भर है। सुख दुख, सफलता असफलता, यह सब भाग्य के अधीन न होकर मनुष्य के अपने कामों का फल होते हैं। हमें जो सुख दुख जो मिलता है, सुख मिलता है, सफलता प्राप्त होती है, ये भाग्य के या नसीब के अधीन न होकर मनुष्य के कामों का फल है। भाग्य मनुष्य के कर्मों पर आधार पर बनता है। परमात्मा कभी हमारा भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। यदि मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में समृद्धि, वैभव, सुख शांति का समावेश हो, तो उसे निरंतर कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छा आचरण रखना चाहिए। दुष्कर्म करना नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्कृत्य करने से हमारा भविष्य नष्ट हो सकता है। दुष्कृत्य कौन से? चोरी करना, वध करना, असत्य बोलना, भ्रष्टाचार करना, यह हमने सीखे हैं। ये सब दुष्कृत्य है। तो वह हमारा भविष्य क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। इसीलिए दुष्कर्म नहीं करना है, अच्छे कर्म करना है। तो अच्छे कर्म से अपना जीवन हमें क्या करना है? संवारना है, हमारा भविष्य संवारना है। हम ही अपने भाग्य के विधाता। तो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में हमारी जो कविता है अंधायुग, इसका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन निष्पत्ति क्या होती है, ये देखते हैं। विद्यार्थी कविता का आशय समझते हैं। कविता के उद्देश्य को समझकर अपना मत प्रभावी तरीके से लिखते हैं। कविता में आए नए शब्दों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो अध्ययन निष्पत्ति हो गई है हमारी। अभी अंधायुग इस कविता के जो कवि है उसका परिचय मैं आपको करवाती हूँ। इस कविता के कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। आपका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1926 उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, और आपका मृत्यु हुआ है 4 सितंबर 1997 मुंबई महाराष्ट्र में। आप आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तथा राजेंद्र प्रसाद सम्मान, भारत भारती सम्मान, व्यास सम्मान, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार आदि सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां देखते हैं।
मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ आदि आपके कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत आदि आपकी काव्य रचनाएं हैं, कविता संग्रह है। इसमें से कनुप्रिया यह जो कविता है, काव्य है, वो बहुत लोकप्रिय हुआ था। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन आदि आपके उपन्यास प्रसिद्ध है। इसमें से गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा आज भी लोकप्रिय है। उस पर सिनेमा भी निकला था। ठेले पर हिमालय, पश्चंती आदि अपने निबंध लिखे हैं। नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम आदि आपके एकांकी व नाटक है। एकांकी यानी जिस नाटक का एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? एकांकी। तो यह आदि नाटक आपके प्रसिद्ध है। अंधा युग यह आपका पद्य नाटक है, यानी काव्य नाटक है। उसे गीति काव्य भी बोलते हैं, गीति नाट्य भी बोलते हैं, और वो अनेक भाषाओं में अनुवाद उसका हुआ है। प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य आदि के अपने आलोचना की है। आलोचना करना इसका मतलब है समीक्षा करना, गुण दोषों का विवरण करना। तो उन्होंने प्रगतिवाद और मानव मूल्य और साहित्य का क्या किए है? आलोचना की गई है। तो अभी देखते हैं हम डॉक्टर धर्मवीर भारती ने पद्य संबंधी, यानी हमारी जो पद्य है, कविता है अंधा युग, उसमें क्या संदेश दिया है, यह हम देखते हैं। प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से लिया गया है। इसमें देखो, यह जो कविता है वह कविता उन्होंने जो अंधा युग गीति नाट्य लिखा है ना, उससे लिया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। परिप्रेक्ष्य इसका मतलब है दृश्य, और विभीषिका का मतलब है दयनीय अवस्था, समस्याएं। तो युद्ध के जो दृश्य दिखाए दिए हैं उन्होंने उस नाट्य में, तो उसमें आधुनिक जीवन की दयनीय जो अवस्था है उसका चित्रण उन्होंने किया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। जो समस्याएं निर्माण हुई है युद्ध के बाद और मानवीय महत्वाकांक्षा, मानवीय इच्छाएं, तो उसको उन्होंने प्रस्तुत किया गया है, उन्होंने उसे प्रस्तुत किया है। यह दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य का मतलब है दिखाने वाला, यानी नाट्य काव्य। काव्य है पर वो नाटक जैसा, यानी हम दिखाते हैं उसे, इसीलिए उसे क्या कहा है? दृश्य काव्य। उसे गीति का नाट्य भी बोलते हैं और काव्य नाटक भी बोलते हैं। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। इसकी जो स्टोरी है, कथानक है, वो महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होती है। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई थी। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। देखो, उन्होंने क्या संदेश दिया है
कि सभी मानवों को उन्होंने संदेश दिया है कि उन्होंने क्या करना चाहिए। मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है, वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान करे। तो पद्य संबंधी में आपको बात समझ में आ गई कि क्या पद्य में, इस कविता में क्या दिया गया है। हाँ? अभी देखते हैं, जिस हमारी जो कविता है पाठ्य पुस्तक में, वो जिस नाट्य से ली गई है, नाटक से, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो अंधा युग यह जो नाटक है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित गया हुआ काव्य नाटक है। इस काव्य नाटक यानी गीति नाटक भी कहते हैं उसे। इस गीति नाट्य का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। इसके 5 अंक है। पहला अंक कौरव नगरी, पशु का दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा अंक गांधारी का शाप, 5वां अंक विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, और अंत में समापन में है प्रभु की मृत्यु। तो प्रभु की मृत्यु ये समापन में से ही हमारी कविता ली गई है। तो इस कविता को समझने के लिए पहले हम अंधा युग इस नाट्य का संक्षिप्त कथानक मैं बताती हूँ, वो समझ लेना है हमें। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। आपको सबको मालूम है, लॉकडाउन के समय में रामायण आपने देखी होगी, महाभारत देखा होगा, है ना। तो महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों में हुआ था। वह युद्ध 18 दिन तक चलता रहा। तो यह कथानक युद्ध का अंतिम दिन से लेकर श्री कृष्ण के मृत्यु तक घटी घटनाओं पर आधारित है। इस काल को अंधा युग कहा गया है। युग का अर्थ होता है, युग का अर्थ क्या होता है, देखो, एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि। उसमें वर्षों की संख्या निर्धारित रहती है। 5 लाख से 18 लाख से 20,000 तक यह संख्या होती है, तो उस काल अवधि को युग कहते हैं। तो यहाँ पे अंधा युग कहा है, इस काल को अंधा युग कहा है। अंधा क्यों कहा है? क्योंकि युद्ध समाप्ति के बाद सभी तरह अंधकार फैला हुआ था, चारों ओर अंधकार फैला था, किसी को सुख नहीं मिल रहा था, कलह बढ़ गया था, आपस में लोग लड़ रहे थे, अशांति फैली हुई थी। तो इस विभीषिका का वर्णन उन्होंने अंधा युग में किया है। तो यह अंधा युग की जो कहानी है, उसका कभी से शुरू हुई है? 18 दिन, युद्ध का 18वां यानी अंतिम दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक जो समस्याएं है, वह समस्याएं, उनका चित्रण उन्होंने किया है। युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, सब कौरव मारे गए थे। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए थे। धृतराष्ट्र, गांधारी, ये जो कौरवों के माता पिता थे, और कुंती पांडवों की माँ, ये हस्तिनापुर छोड़कर जंगल में चले गए थे। वहां वे आग में जलकर, वहां आग लगी तो वहां आग में जलकर वे मर गए। ये सब कहानी उन्होंने यहाँ पे बताई है। युद्ध के भी अंतिम दिन जब सभी कौरव मारे गए थे, तभी श्री कृष्ण वहां आए थे। तो गांधारी ने उनको शाप दिया था कि, क्या शाप दिया था कि तुम्हारा यादव वंश का भी इस तरह से आपस में लड़ते लड़ते नाश होगा। शाप उन्होंने दिया कि तुम्हारा यादव वंश का भी इसी तरह लड़ते लड़ते, आपस में लड़ते हुए नाश हो जाएगा, और अंत में तुम्हारी भी मृत्यु होगी।
और उसी शापवाणी के अनुसार सभी यादव वंश का नाश हो गया। सभी यादव आपस में लड़ते लड़ते मारे जाते हैं और उनका नाश होता है और अंत में श्री कृष्ण का भी मृत्यु हो जाता है और द्वापर युग की समाप्ति होती है और कली युग का प्रारंभ होता है। हमारे हिंदू धर्म में 4 युग माने गए हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। तो कृष्ण का द्वापर युग समाप्त हो गया और कली युग शुरू हो गया था। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अंधा युग को ही कली युग कहा गया है। तो इसी प्रकार युद्ध से अंतिम दिन से लेकर श्री कृष्ण के मृत्यु तक इस कालावधि का कथानक इस नाट्य में आया हुआ है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी गई है, मैंने बताया कि वह श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद का कथानक है। तो इस कविता में आए हुए पात्रों का हम परिचय करवा लेंगे। इस कविता में 3 पात्र है, युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध। तो युयुत्सु के बारे में हम जानते हैं। धृतराष्ट्र और उनकी दासी का पुत्र था युयुत्सु। वह कौरवों का भाई था। युद्ध में कौरवों का साथ छोड़कर वो पांडवों के पक्ष में गया था, क्योंकि कौरवों के पास अधर्म था, अनीति थे। इसीलिए उन्होंने अपने भाइयों का साथ छोड़कर पांडवों के साथ वो जाकर मिला था। जब युद्ध समाप्त हुआ तब सभी कौरव मारे गए, सिर्फ यही युयुत्सु ही बचा था, क्योंकि वह पांडवों का साथ देता, धर्म का साथ दिया था उन्होंने। तो वह अपने माता पिता के पास चला गया था। तभी माता पिता ने उसे अस्वीकार किया, झिड़कारा। समाज ने भी द्रोही कहकर उसे झिड़कारा था। किसी ने उसे अपनाया नहीं। वह बहुत दुखी हो गया था। वह अपना अपमान या झिड़काना सहन न कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। देखो बच्चों, आत्महत्या करना पाप है, बुरा काम है यह। तो उसने आत्महत्या जैसे घोर पाप किया था। उस पाप का दायित्व श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लिया था। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली थी। जो बुरा काम करता है उसकी जिम्मेदारी भी भगवान लेता है ना? तो भगवान ने उनकी जिम्मेदारी ली थी। दूसरा जो है अश्वत्थामा, यह जो पात्र है अश्वत्थामा, कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। उसके मस्तक पर जन्म से एक अनमोल मणि थी। उसके मस्तक पर एक अनमोल मणि थी जो उसे सभी प्रकार के डर से बचाती थी। वह किसी को नहीं डरता, वो किसी का उसका भय नहीं था। उसने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। महायुद्ध में जब द्रोणाचार्य को पांडवों ने छल से मारा था, तभी अश्वत्थामा क्रोधित हो गए थे और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं पांडवों का नाश करूंगा। तो इसीलिए वो पांडवों पर क्या करता है, हल्ला करता है। रात को 5 पांडव सोए हुए थे, ऐसे उसे लगा तो उसने उसे मार दिया। लेकिन वे पांडव नहीं थे। तो पांडवों के 5 बच्चे थे, द्रौपदी के बच्चे थे। तो द्रौपदी शोक करने लगी। तभी पांडवों ने अश्वत्थामा पर हल्ला किया, अश्वत्थामा से लड़ाई करने गए। अश्वत्थामा ने तब उन पर ब्रह्मास्त्र, जो शक्तिशाली अस्त्र है, उसे छोड़ दिया। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा पर छोड़ दिया। अभी 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएंगे तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए सभी मुनिवर्य ने
उनको याचना की, विनंती की दोनों को कि अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले ले। अर्जुन ने उनकी विनंती का मान रखते हुए ब्रह्मास्त्र पीछे ले लिया, वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा, उन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों का नाश करूंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया। उसने ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ को मार दिया। तभी श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर उसका मस्तक मणि छीन लिया, मस्तक से मणि छीन ली और मस्तक पे गहरी जख्म हो गई और उसने शाप दिया कि यह जख्म कभी भी भरेगी नहीं। तो और कलियुग के अंत तक आप जीवित भटकते रहोगे, ऐसा श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया। वह बहुत अत्याचारी था, छोटे बालकों का वध किया, गर्भ का वध किया, एक बूढ़े वृद्ध आदमी का वध किया। तो ऐसा अत्याचारी, उसके पाप का भी दायित्व श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लिया था। अभी जो तीसरा पात्र है रुद्र, उसके बारे में हम देखते हैं। रुद्र एक कल्पित पात्र है, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने उसे बनाया है कल्पना करके। श्री कृष्ण का वध एक शिकारी ने किया था। उसे पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण ही है, तो उसने क्षमा मांगी। तब प्रभु ने जो बातें उसे कही, जो उपदेश उसे किया, वह विचार, वह उपदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कवि ने यह कल्पित पात्र बनाया है। अभी यहाँ पे देखते हैं संजय, कविता में संजय का भी उल्लेख हुआ है, तो उसके बारे में समझते हैं, देखते हैं। संजय श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनको महर्षि व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त हुआ था। दिव्य दृष्टि यानी बहुत दूर से देखा करते थे, समझ सकते थे, सोच सकते थे, आगे का भी वो सोच सकते थे। वह धृतराष्ट्र के साथ रहते थे। महाभारत में जो युद्ध हुआ, उसका हाल जो मैदान में जो यानी युद्ध भूमि में जो युद्ध हुआ, उसका दर्शन उन्होंने धृतराष्ट्र को महल में करवा दिया था। वो बातें बता रहा था, दर्शन उसका करवा रहा था कि क्या क्या हो रहा है रणभूमि पर। उसे आगे क्या होगा इसकी बात का भी उसे ज्ञान होता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। युद्ध तो हो गया, युद्ध में सारे वजन क्या हुए, मारे गए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसको दिव्य दृष्टि का वरदान था, लेकिन उसने युद्ध के लिए कुछ भी किया नहीं। युद्ध में उसका कुछ फायदा नहीं हुआ था, इसीलिए वे निष्क्रिय थे। देखो बच्चों, निष्क्रियता यह देखिए पाप है। कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करना यह भी एक प्रकार की एक क्या है, दुष्कृत्य ही है। तो उस निष्क्रियता के श्री कृष्ण ने निष्क्रियता का दायित्व श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लिया था। अभी हम देखते हैं ये जो श्री कृष्ण का जो उल्लेख किया, प्रभु का उल्लेख वहां पे आया है, तो आपको श्री कृष्ण के बारे में आपको मालूम ही होगा सबको। श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे। उन्होंने युद्ध में पांडवों का साथ दिया था, अर्जुन के सारथी थे ना रथ के। युद्ध समाप्ति के बाद वो गांधारी के पास युद्ध समाप्ति के बाद सभी कौरव मारे गए थे। तभी गांधारी शोक कर रही थी, तो वह गांधारी के पास सांत्वना करने आए थे। गांधारी ने उनको शाप दिया था, मैंने बताया कि यादव वंश का इसी तरह लड़ते लड़ते वो मारे जाएंगे और नाश हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। आपको मालूम है श्री कृष्ण की मृत्यु कैसी हुई?
मैं बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण पेड़ के सहारे बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे। तभी वहां एक शिकारी शिकार करने आया। दूर से उन्होंने देखा श्री कृष्ण के पैर उसे हिरण के आंखें जैसी लगने लगी। तो उसने सोचा वहां हिरण है। उसने निशाना लगाया। शिकारी का बाण कृष्ण के पैरों में लगा और श्री कृष्ण जी ने अपनी मृत्यु स्वीकार ली। तो इस प्रकार सॉरी गलतच नाही अभी देखते हैं अंधा युग। इस कविता का मैं पहले क्या करती हूँ, कविता का वाचन करती हूँ। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से। होती होगी वधिकों की मृत्यु प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा कहता है, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युत्सु अश्वत्थामा के भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन मेरा शेष दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंस पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा कहता है, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? बुद्ध कहते हैं, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो या जीवन लो। तो बच्चों, इस कविता का अभी पहले हम देखते हैं युत्स क्या कहते हैं। युत्स ने कहा है, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। युत्स कहते हैं कि प्रभु यानी श्री कृष्ण, उनकी जो मृत्यु हुई है उसके बाद से, क्या मृत्यु से जो वधिक है, वधिक यानी वध करने वाले अत्याचारी, उनकी तो मुक्ति होगी, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग, या अंधे युग में जो मानव की रक्षा कैसे होगी प्रभु के मरण के बाद। प्रभु के मरण के बाद पूरी सृष्टि में अंधकार छाया था। इस अंधकार में मानव की भविष्य की रक्षा कौन करेगा, कौन बचाएगा मानव को, ऐसा सवाल युत्स कर रहा है। यहाँ पर युत्स ने प्रभु के मरण को कायर मरण कहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे उसने प्रभु के मरण को या श्री कृष्ण जी के मरण को
कायर मरण कहा है, क्योंकि प्रभु ने एक साधारण शिकारी के हाथों चुपचाप अपनी मृत्यु स्वीकार ली थी। देखो, अनेक बलाढ्य असुरों और दैत्यों का संहार करने वाला श्री कृष्ण एक साधारण शिकारी के हाथों से मृत्यु स्वीकारता है। यह बात कायरो जैसी ही है। इसीलिए युत्स ने श्री कृष्ण के मरण को कायर मरण कहा है। तभी सॉरी, अश्वत्थामा क्या कहता है, देखो, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा कहते हैं, कायर मरण युत्सु, ये क्या कह रहे हो? श्री कृष्ण मेरा था शत्रु, मेरा वो शत्रु था, लेकिन उसने मेरी मणि भी छीन ली थी, मुझे शाप दिया था, लेकिन मैं कहूंगा कि मरते समय उनके स्वर्ण जैसे, यानी सुवर्ण यानी सोना, तो उसे प्रभावपूर्ण चेहरा या प्रभावपूर्ण उसका जो मस्तक था उस पर शांति छाई थी, किसी का डर नहीं था, भय नहीं था। तो तुम तो कहते हो कायर मरण, ये बिल्कुल गलत है। तो वृद्ध क्या कहता है? वृद्ध बोले, अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। अवसान यानी मृत्यु, अंतिम क्षण। मृत्यु के क्षणों में प्रभु बोले कि मरण नहीं है वो व्याध, ये शिकारी, यह मरण नहीं है, यह केवल रूपांतरण है, रूप का बदलाव है। आत्मा तो अमर है, तो मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। प्रभु बोले कि मैंने सबका दायित्व लिया था, अब तक सबके भविष्य का मैं क्या करता था? रक्षा करता था। सबका दायित्व मैंने लिया था, जो बुरा हो या अच्छा हो, सभी लोगों का दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया था। अभी यह दायित्व मैं आपको सौंपता हूँ, यानी मानव पर जिम्मेदारी वह डाल देते हैं। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, अब तक मैं क्या करता था? मानव भविष्य की रक्षा करता था। लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा, संजय युत्सु अश्वत्थामा के भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। वो बोले कि मेरा एक अंश इस कली युग में, यानी अंधे युग में, मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा। जैसे संजय निष्क्रिय था, उसे दिव्य दृष्टि थी, लेकिन वह निष्क्रिय था। आत्मघाती रहेगा, यानी युत्सु जैसा आत्मघात करने वाला, उसने आत्महत्या की थी ना। और विगलित यानी पिघला हुआ, शिथिल या विकृत भी कह सकते हैं। तो अश्वत्थामा विकृत था, तो उनके भांति जैसे यहाँ मेरा एक अंश रहेगा, क्योंकि उनका दायित्व मैंने लिया है। देखो, तो इस कलयुग में भी ऐसे लोग रहेंगे, ऐसा प्रभु कहते हैं। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंस पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। वो बोले, लेकिन शेष बचा हुआ, जो शेष यानी बचा हुआ जो दायित्व है, वो बाकी सभी लोग लेंगे। हर मानव के मन में, उस क्षेत्र में या घेरे में, मन के उस घेरे में मैं स्थित रहूंगा, मौजूद रहूंगा, बसा रहूंगा। तो किस मानव के मन में यह बसा रहेंगे, मौजूद रहेंगे?
जो मानव सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नया निर्माण करेगा, यानी जिसके पास कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हुआ है, फिर भी वह कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर से उसे नया बनाएगा। तो ऐसे मानव के मन में मैं रहूंगा। दूसरे कि जो है मर्यादा युक्त आचरण करेगा, मर्यादा युक्त आचरण जो करेगा उसके मन में मैं रहूंगा, उसके मन के घेरे में मैं रहूंगा। जिसमें निर्भयता है, साहस और ममता के रस भरे हुए हैं, ऐसे मानव के मन में मैं सदा जीवित रहूंगा और सक्रिय होऊंगा। देखो बच्चों, जो नया निर्माण करता है, सृजन यानी नव निर्माण, मर्यादा युक्त आचरण करता है, जिसके पास आत्मविश्वास है नव निर्माण करने की, और जिसके पास ममता है, साहस है, निर्भयता है, उसके मन में मैं हमेशा जीवित और सक्रिय रहूंगा, ऐसे भगवान बोले। तभी अश्वत्थामा ने क्या कहा, इसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? अश्वत्थामा ने कहा कि इस प्रभु ने जो अभी बताया, इस नए अर्थ को क्या हर छोटा सा छोटा व्यक्ति जो छोटा हो, विकृत है, अर्धबर्बर, अर्धबर्बर म्हणजे अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला, हिंसक, आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला, और अनास्थामय जिसके पास आस्था का अभाव है, आस्था नहीं है, सृष्टि, प्राणी, मनुष्य, वस्तु के प्रति अनास्था रखने वाला, तो ये सब बुरे काम करने वाले हैं, बुरे आचरण वाले लोग क्या अपनी जीवन की सार्थकता पा जाएगा? द्वापर युग में ऐसे लोगों का दायित्व श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लिया था। अभी इस कली युग में क्या वही लोग अपने जीवन की सार्थकता, अपना भविष्य संवारेंगे? ऐसा सवाल अश्वत्थामा करता है। तो वृद्ध कहता है, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो या जीवन दो। वृद्ध कहता है, निश्चित ही अवश्य करेंगे, किंतु यह सब मानव के हाथ में है। अपना भविष्य बनाना या नष्ट कर देना, ये सब मानव के हाथों में है। मानव चाहे तो उन दुष्कृत्य को नष्ट कर सकता है, ये दुष्कृत्य जो है जो करेगा ही नहीं, या उन्हें जीवन दान देगा, यानी वो दुष्कृत्य करेगा, यह सभी जिम्मेदारी मानव पर ही है। तो मानव ने समझना चाहिए कि दुष्कृत्य को नष्ट करके अपना भविष्य संवार करना चाहिए, या उन्हें जीवनदान देकर अपना भविष्य नष्ट करना चाहिए, ये मानव पर निर्भर है। तो अपना भविष्य बनाना, अपने जीवन की सार्थकता करना आदि सब मानव के हाथ में है, क्योंकि भगवान ने अपनी जिम्मेदारी मानव पर सौंपी है। तो समझ में आ गई बात बच्चों? अभी हम देखते हैं मूल्यमापन। कविता समझ में आ गई ना? अभी संजाल पूर्ण करो। मूल्यमापन में प्रभु ने इनके पापों का दायित्व अपने ऊपर लिया था। प्रभु ने इनके पापों का दायित्व, किनके पापों का दायित्व लिया था अपने ऊपर? चलो बच्चों बोलो। अश्वत्थामा। वेरी नाइस, अश्वत्थामा, वेरी नाइस। और बोलो, जिसने आत्महत्या की तो वो कौन था? युयुत्सु। युयुत्सु। और प्रिय कौन था?
संजय। संजय। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाम बताओ अपना। अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। अभी दूसरा देखते हैं, सही विकल्प चुनें। प्रभु के मरण से किनकी मुक्ति होगी? वधिकों की, कायरों की या मानवों की? कायरों की। वधिकों की, ऐसा कहा है ना। तो वधिक, वधिक यानी अत्याचारी, वध करने वाले। मैम प्रभु के मरण से वधिकों की मुक्ति होगी। हाँ, प्रभु के मरण से वधिकों की मुक्ति होगी। वेरी गुड। युयुत्सु सुने प्रभु मरण को कौन सा कहा? युयुत्सु ने प्रभु के मरण को कौन सा मरण कहा है? शूर मरण, कायर मरण या व्यर्थ मरण? कायर वरण, रितिका पवार। वेरी नाइस रितिका, वेरी नाइस। मुझे लगता है तू ध्यान से सुन रही थी कविता। हाँ, अध्ययन कर रही थी। युयुत्सु ने प्रभु के मरण को कायर मरण कहा है। तीसरा देखो, अश्वत्थामा के शत्रु कौन थे? युयुत्सु, वृद्ध या श्री कृष्ण? अश्वत्थामा के शत्रु, उनका मणि किसने छीन लिया था? वो मणि थी, वो किसने छीन ली थी? श्री कृष्ण ने। वेरी नाइस। हाँ, तो अश्वत्थामा थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली थी, उनको शाप दिया था। प्रभु ने अपने मरण को क्या कहा है? प्रभु ने अपने मरण को क्या कहा है? रूपांतरण, मृत्यु या मुक्ति? मुक्ति, यशस्वी। प्रभु ने कहा है मरण नहीं है वो व्याध, केवल रूपांतरण है यह। मुक्ति। मरण नहीं है यह, आत्मा अमर रहती है, सिर्फ रूप बदलता है। मरण इसका मतलब क्या है? सिर्फ अपना शरीर बदलता है। तो प्रभु, हाँ, प्रभु ने मरण को रूपांतरण कहा है। वेरी नाइस। कली युग में मानव का भविष्य किसके हाथों में है? रूपांतरण कहा है। भगवान के हाथों में, मानव के हाथों में या श्री कृष्ण के हाथों में? कली युग में मुझे अभी हमारे भविष्य, मानव के हाथों में। वेरी नाइस, मानव के हाथों में। भाग्यश्री, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो पहला का उत्तर है श्री कृष्ण, रूपांतरण और मानव के। तो आपका गृह कार्य है, मानव का भविष्य उसके हाथों में है। मैंने अपना सुवचन लिखा था, तो इस विषय में अपने विचार अभी लिखना है आपको। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 40 में यह दिया गया है। तो आप यह गृह कार्य करके मुझे या अपने वर्गाध्यापिका को दिखाएंगे। चलो, धन्यवाद।